दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मित्रो एप्लीकेशन के बारे में। और ये वही एप्लीकेशन है जो कि है #1 पे प्ले स्टोर पे, और जिसको कि आप लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, मेड इन इंडिया का ठप्पा तक लगा दिया है। पर बीइंग एन इंडियन बात करना जरूरी है इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि ये एप्लीकेशन इंडिया की नहीं है। यहाँ पे साफ साफ खेला गया है मार्केटिंग वाला स्ट्रेटेजी, और तो यहाँ पे बस आप लोगों को मैनिपुलेट किस तरह से किया जाए यही देखा गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाले हैं इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड ये किस तरह से इंडियन एप्लीकेशन नहीं है, और लास्टली एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन इस एप्लीकेशन का टिकटॉक से। जानते हैं ये सब के बारे में ओनली ऑन टेक्निका। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस एप्लीकेशन को एक IIT रुड़की के एक स्टूडेंट ने बनाया जिसका नाम है शिवांक अग्रवाल, पर असल में ये सच नहीं है। इन्होंने बस रीस्किन्ड किया है, मतलब जो सोर्स कोड था वो एक दूसरे कंपनी से बस खरीदा है। तो ये बनाना नहीं होता, ये काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो मॉड्यूलेट करना या फिर मॉड करना है इस एप्लीकेशन का। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके एक फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। तो जैसा कि मुझे ये देखने में लगा, बिल्कुल एग्जैक्टली टिकटॉक भी वैसा ही है। अब टिकटॉक मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया है, पर हाँ, व्हाट्सएप पे किसको नहीं टिकटॉक वाले स्टेटस दिखते हैं। थैंक्स टू माई कॉन्टैक्ट वाले जो कि ये टिकटॉक वाले स्टेटस लगाते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। और ये खरीदा हुआ किससे है मालूम है? ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में। दूसरा, अब टिकटॉक में जिस तरह से प्रोफाइल है, इसमें भी इसी टाइप का प्रोफाइल है। जो डिस्क जो नीचे में घूमता है, ट्यून जिसको शायद आई थिंक कहते हैं टिकटॉक की लैंग्वेज में, तो ये ट्यून वाला बटन भी इसमें देखने को मिलता है। सेम से वीडियो इफेक्ट, सेम सा ट्रांजिशन वगैरह, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे जाने का, लाइक कमेंट और शेयर का सेम जगह रहना, और तो वीडियो जो कैप्चर वाला बटन है वो भी बिल्कुल सेम जगह रहना। तो ये बिल्कुल आप बोल सकते हो टिकटॉक का पूरा पायरेटेड वर्जन ये है मित्रो ऐप। तो ओवरव्यू हो गया खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये किस तरह से इंडिया का नहीं है। क्यूब बॉक्सेस के CEO या फिर आप बोल सकते हो फाउंडर इरफान शेख का कहना है कि ये वाला जो सोर्स कोड है ये खरीदा गया था 1 अप्रैल को तकरीबन $34 में, मतलब कि अभी का 2570 या 2580 के आसपास आई थिंक बैठता है। तो ये खरीदा गया था और इसको मॉड्यूलेट करके मित्रो बनाया गया है। शुरू में मुझे भी शक हुआ, पर मैंने और ज़्यादा रिसर्च जब इसके बारे में किया तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, जैसे द क्विंट, NDTV, गैजेट 360 वगैरह वगैरह के मुझे ब्लॉग और आर्टिकल्स मिले। उनमें से जो सबसे यूजफुल निकला वो निकला द क्विंट। द क्विंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि जब इसको हम लोगों ने कंपाइल किया तो इसमें साफ साफ जो क्या कहते हैं, जो टिक जो एप्लीकेशन है पाकिस्तानी टिकटॉक है, इसका सोर्स कोड और इसका सोर्स कोड एग्जैक्टली मिलता है। और क्यूब बॉक्सेस के CEO ने कहा कि इसी से टिक बनाए और इसी को हम लोगों ने बाद में बेचा था। और ये सिर्फ इंडिया ही वाले स्टूडेंट को नहीं बेचा है, ऐसे करके 274 और अदर मेंबर हैं जिनको कि इसने सेम सोर्स कोड बेचा है। अब सोर्स कोड बेच के काम करना ये गलत नहीं है, पर इसमें बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है प्राइवेसी का। पहली बात, एक भी एप्लीकेशन ब्रीच होती है तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि 99% जो और अदर्स है वो भी ब्रीच हो जाएंगी। बहुत कम ही होते हैं जो कि सोर्स कोड खरीदें और उसको बिल्कुल अलग तरह से मॉड्यूलेट कर दिया फिर मॉडिफाई कर दें। ज़्यादातर होता क्या है कि कॉपी पेस्ट का सिस्टम चलता है, जहाँ पे उनका सर्वर का नेम है वहाँ पे अपना सर्वर का नेम घुसा दिया जाता है और हो गया काम खत्म। तो जो टिक ऐप है और मित्रो ऐप है ये 99% एग्जैक्टली सेम है, और मुझे नहीं इसमें दोनों में कुछ अंतर लगा। अब बग्स के बारे में बात करें तो इसमें कुछ बग्स भी थे, पर इससे पहले हम लोग बात करते हैं इसके और इन डेप्थ में। अब इसका सोर्स कोड और टिक का सोर्स कोड दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ तक कि जो लॉगिन का जो पेज होता है वो भी बिल्कुल चेंज नहीं किया और बिल्कुल एक आइडेंटिकली दोनों में बिल्कुल सेम है। पर एक गलती हो गई शिवांक अग्रवाल से, उन्होंने किया क्या, कॉपी तो किया और उसे बाद में सभी जगह नाम चेंज कर दिया, पर सोर्स कोड में एक जगह स्ट्रिंग छूट गया टिक एप्लीकेशन का। और अगर आप इसे डिकम्पाइल करते हो तो चेंज अंडरस्कोर लॉग के में आपको जाके एक जगह यहाँ पे इसका टिक वाला स्ट्रिंग देखने को मिल सकता है अभी भी, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है com.dinosoft.tic। तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये टिक एप्लीकेशन के सोर्स कोड को दोबारा मॉड्यूलेट करके या दोबारा मॉडिफाई करके बनाया गया है। इतना ही नहीं, थोड़ा अगर हम लोग और ध्यान दें तो इसका जो API है ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल है और बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं कि रीस्किन्ड एप्लीकेशन को कर देना गलत बात है, रीस्किन्ड एप्लीकेशन चलते हैं और बिकते भी हैं मार्केट में, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत बग्स को भी फिक्स करना चाहिए था और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को टारगेट करने की जगह थोड़ा सही से यहाँ पे काम करना चाहिए था। तो यहाँ पे मित्रो इसलिए यूज किया गया है ताकि इसे रिलेट किया जा सके प्राइम मिनिस्टर से और मेक इन इंडिया से। और अगर आप इसे और ध्यान से देखोगे तो जो कलर है लोगों का वो भी थोड़ा ऑरेंज और रेडिश टोन का है, या फिर आप बोलो तो भगवा रंग का है। तो ये
साफ साफ जो भक्त या फिर जो राइट साइड के जो पीपल है उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। अब लेफ्ट राइट मत पूछना मुझसे, लेफ्ट हो या राइट, मैं न्यूट्रल पे हूँ। तो मुझे जितने भी प्रूफ मिले थे मैंने आप सभी को बता दिए। अब लास्टली हम लोग आते हैं कंपैरिजन पे। तो मित्रों का जो रेटिंग है प्ले स्टोर पे वो है 4.8 स्टार, जबकि टिकटॉक का जो रेटिंग है वो है 4.4 स्टार अभी इस समय करेंटली। डाउनलोड पे आए तो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, जबकि टिकटॉक का है 1 बिलियन प्लस डाउनलोड। पर 5 मिलियन ये 11 अप्रैल से ही हुए हैं, तो ये काफी बड़ा नंबर है और ये काफी ज्यादा इंक्रीमेंट दिखा रहा है इनके एप्लीकेशन पे। अब बात करें प्लेटफॉर्म की, तो ये जो एप्लीकेशन है मित्रों ये सिर्फ एंड्रॉइड स्पेसिफिक है, जबकि आपका जो टिकटॉक है ये एंड्रॉइड एज वेल एज iOS दोनों पे काम करता है। तो साइज पे ध्यान दिया जाए तो 8 MB का है आपका मित्रों, जबकि 74 MB का है आपका टिकटॉक। जैसा कि टिकटॉक में ट्यून आइकन देखने को मिलता है, छोटा सा डिस्क घूमते रहता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेम लिरिक्स या सेम गाने पे जितने भी वीडियोस बने होंगे वो सभी दिखते हैं। सेम मित्रों में भी है, पर ये अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया है और ये काम नहीं कर रहा है और ये एक बग है इस एप्लीकेशन का। और भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बग्स है, जैसे कि जब आप लाइक करते हो तो बहुत बार वीडियो पॉज ही करते समय लाइक भी हो जाता है और वीडियो पॉज होता है तो वहां पे पॉज का जो सिंबल है वो नहीं पॉप होता है। और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बग्स हैं, पर यहाँ पे इन बग्स पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बस इन्होंने ध्यान दिया है मार्केटिंग पे और इस एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड बढ़ाया जाए उस पे। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये री स्किन्ड इन इंडिया है, या फिर आप बोलते हो असेंबल्ड इन इंडिया है। जबकि अगर कोई एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन होता तो मुझे काफी अच्छा लगता और मैं भी उसे सपोर्ट करता। तो मैंने इसे इंस्टॉल किया था रिव्यू करने के लिए, पर बाद में मैंने इसे अनइंस्टॉल भी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि ये 5 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। और नीचे कमेंट में बताएं क्या लिखा हुआ है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंडियन को सपोर्ट करो, सपोर्ट दिस ऐप, मेड इन इंडिया वगैरह वगैरह। तो उन लोगों को कम से कम शेयर कर दो जिन लोगों को मालूम नहीं है। और अगर आप इस चैनल पहली बार आ गए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ पे हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलता हूँ मैं अपने अगले वाले वीडियो में।